ऊपर से जो है ये बिल्कुल एक शिप की तरह से लगता है। ये जो क्रीचर है ये बेसिकली सिंगापुर को रिप्रेजेंट करता है। सिंगापुर बहुत एडवांस्ड है, फ्यूचरिस्टिक है, हर चीज़ बहुत मॉडर्न है। मेरे सामने जो है वो यहाँ का मेन लैंडमार्क आ गया है। Looks like we're in a movie set or something. बड़ी सी मैं बाइट बनाऊंगी। अच्छा, तो हम लोग मौजूद हैं सिंगापुर के खूबसूरत तरीन रिवर वॉक के सामने, और यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सिंगापुर की बड़ी जो रिच और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो भी जल्दी से शेयर कर दूँ। तो बेसिकली सिंगापुर जो है वो वजूद में आया था 1819 में, और उस दौर में इसका नाम सिंगापुरा था। पुराना नाम जो है सिंगापुरा था, और उसके बाद जब मॉडर्न नाम इसका तजवीज़ किया गया तो वो सिंगापुर हो गया। जिस शख्स की वजह से ये वजूद में आया था खूबसूरत सा आइलैंड, उसका नाम है सर स्टैमफोर्ड रैफल्स। उन्हीं के नाम पे यहाँ पे आज बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो सर स्टैमफोर्ड रैफल्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बेनकुलन के। आज जो है वो बेनकुलो के नाम से जाना जाता है, जो कि सुमात्रा में वाक़ है। और बेसिकली सर स्टैमफोर्ड रैफल्स जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और अगर मैं ये कहूँ कि सर स्टैमफोर्ड रैफल्स जो हैं वो एक तरह से बानी सिंगापुर हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 1819 में वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। और जब वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे महज सिर्फ 1000 लोग जो हैं वो मुकीम थे, और उन्होंने यहाँ इस आइलैंड की अहमियत को समझा और उस दौरे हुकूमत के जो हुक्मरान थे उनसे मिल बैठ के एक मुआहिदा तय किया और एक ट्रीटी तय की। और उस ट्रीटी में उन्होंने ये उनसे डिस्कस किया कि क्यों ना हम इस खूबसूरत से आइलैंड को एक ट्रेडिंग स्टेशन की शक्ल में तब्दील कर दें। और उन्होंने उस दौरे हुकूमत के हुक्मरानों को ये तजवीज़ दी कि हम इस आइलैंड को तिजारती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के जो शिप्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, जो कार्गो फ्रेट फ्लीट होता है, वो सिंगापुर से होते हुए जाएं। और ये पूरी तजवीज़ जो है उन्होंने इसलिए दी थी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो चंद 1000 लोग रहते हैं, उनको एक तरह से रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, और पूरी दुनिया में सिंगापुर का नाम जो है वो जाना जाएगा, और लोग जो है दूर दूर से आएंगे सिंगापुर। अच्छा, तो मेरे उल्टे हाथ पे जो ये रिवर है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये मैन मेड रिवर है और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कुदरती तौर पर नेचुरली वजूद में आया है, और शेप इसका जो है वो खुद ब खुद वक्त के साथ साथ पानी जो है रुख बनाता गया और ये इस तरह से बन गया है। कहा यह जाता है कि रिवर पुराने दौर में तकरीबन 18वीं सेंचुरी में बहुत बुरी हालत में था, और जब सर स्टैमफोर्ड रैफल्स पहली दफ़ा सिंगापुर आए थे तो उन्होंने यही देखा था कि पूरा सिंगापुर जो है ये दलदल में ढका हुआ है। बाद में जब ये ट्रीटी पास हुई थी कि यहाँ पे जो है इस जगह को एक ट्रेडिंग स्टेशन की शक्ल में तब्दील किया जाएगा और तजारती सतह पे यहाँ पे काम किए जाएंगे, तो बहुत बड़ा एक रिवर क्लीनअप का काम शुरू हुआ था। और फिर यहाँ पे ये पूरा जो रिवर है, सिंगापुर का जो मशहूर रिवर है, इसको साफ करने का पूरा काम किया गया था जोरों शोर से। ब्रिज के बिल्कुल साथ एक स्टॉल लगा हुआ है आइसक्रीम का, और काफ़ी यूनिक किस्म की आइसक्रीम लग रही है। इट मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सिंगापोरियन आइसक्रीम। बेसिकली आइसक्रीम सैंडविच है इन बिटवीन 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, और रश मेरे मतलब बिल्कुल सामने इतना रश लगा हुआ है। जब से हम यहाँ पे आए हैं ब्रिज पे, इट्स बीन फुली पैक्ड। तो आई थिंक हम लेंगे मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम, और पहली दफ़ा सिंगापोरियन आइसक्रीम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम ले ली है। वी वर गोना गेट द ब्रेड वन, बट देन वी डिसाइडेड टू गेट द वेफर वन। ज़्यादा लोग ये वाली ले रहे थे। ये एक आइसक्रीम सैंडविच है, $1.50 का था ये। लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में हम काइंड ऑफ सिमिलर आइसक्रीम खाते थे जो हम कट करते थे नाइफ़ के साथ, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अंकल ने कट की हुई है बहुत सारी। सो लेट्स ट्राई इट। सिंगापुर में गर्मी बहुत है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा स्नैक आई थिंक इसीलिए बहुत पॉपुलर है। पार्क में तकरीबन हर बंदा इस वक्त बैठ के ये खा रहा है, बहुत मज़े की है। अच्छा, तो यहाँ मेरे अकब में जो है सिंगापुर का सबसे पुराना और वाहिद सस्पेंशन ब्रिज जो है वो मौजूद है। इसका नाम है केविना ब्रिज, और केविना ब्रिज जो है ये 1867 में तामीर किया गया था, जब ट्रीटी पास हो गई थी सर स्टैमफोर्ड रैफल्स और यहाँ के जो उस दौर के हुक्मरान थे उनके बीच में। तो उन्होंने फिर ये तय किया था कुछ सालों बाद कि यहाँ पे एक ब्रिज
बनाया जाए ताकि ट्रेडिंग के लिए आसानी हो। और उसके साथ साथ कैविना ब्रिज जब बनाना शुरू किया था तो उनकी कोशिश ये थी कि इसको बिल्कुल लंदन ब्रिज की तरह का बनाया जाए और बिल्कुल वैसी लो ड्रॉप ब्रिज बनाया जाए, लेकिन फिर जो उन्होंने मॉडल पास किया था उसमें कुछ फ्लॉज थे और उसकी वजह से इसको लंदन ब्रिज की तरह से नहीं बना सकते थे। और फिर होता ये था कि ये इतना नीचे था शुरू में कि यहाँ पे जो भी कश्तियाँ या जो भी बोट्स चलती हैं वो हाई टाइड के वक्त जो है ब्रिज नीचे से क्रॉस नहीं कर पाती थी, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इसको ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा उठा के नीचे से बड़ा बनाया जाए ताकि आराम से जो भी बोट्स हैं, जो भी शिप्स हैं, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कैविना ब्रिज के बारे में कि ओरिजिनली इसका नाम जो है वो एडिनबर्ग ब्रिज था और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो है उन्होंने विजिट किया था और उस विजिट को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने इस ब्रिज का नाम जो है वो एडिनबर्ग ब्रिज रखा था। और बाद में फिर ये तय पाया था कि यहाँ के जो मेजर जनरल हैं कैविना जिनका नाम था, उनका नाम इस ब्रिज को दे दिया जाए, तो इसलिए इसका नाम चेंज होके इन ऑनर ऑफ मेजर जनरल कैविना इस ब्रिज का नाम जो है वो कैविना तय पाया था। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती चलूँ, ये जो कैविना ब्रिज है, दिस इज दी ओनली ब्रिज इन ऑल ऑफ सिंगापुर जो अभी तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। बाकी सारे ब्रिजेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। एंड दिस ब्रिज लिंक्स द कॉलोनियल ऑफिसेज टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगापुर। तो तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक करके अब हम पहुंच चुके हैं मरलायन पार्क, और मरलायन पार्क की सबसे आइकॉनिक साइट मेरे पीछे है। तो व्हाट दिस इज, इट्स अ मिथोलॉजिकल क्रीचर और ये एक हाफ लायन हाफ मरमेड या हाफ फिश कल्चर है। ये जो क्रीचर है ये बेसिकली सिंगापुर को रिप्रेजेंट करता है। जो हेड है इस मरलायन का, इट एक्चुअली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम जो कि सिंगापोरा था, और सिंगापोरा का मतलब लायंस हेड है। और फिर जो इसका बॉटम हिस्सा है जो एक फिश बना हुआ है, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री। तो सिंगापुर एक्चुअली एक फिशरमैन्स विलेज जाना जाता था। तो ये मरलायन का स्टैचू 8.6 मीटर्स हाई है और ओरिजिनली जब ये बना था इन 1972 बिल्कुल ये एज ऑफ सिंगापुर रिवर पे बना था, लेकिन जब एस्प्लेनाड ब्रिज बनी लेटर इन 1997 यहाँ की हुकूमत ने सोचा कि इसको किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पे इसका व्यू बिल्कुल क्लियरली नजर आए। सो देन दे एक्चुअली शिफ्टेड इट वेयर इट इज राइट नाउ बिहाइंड मी। अच्छा, तो इस वक्त मेरे अकब में सिंगापुर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क मौजूद है जिसका नाम है मरीना बे सैंड्स। तो जहाँ तक इसके फेमस होने की बात है तो इतना फेमस है कि जो भी सिंगापुर आता है तो सबसे पहले कोशिश यही करता है कि जाके इस खूबसूरत से लैंडमार्क को विजिट करे, एक्सप्लोर करे। तो ये बिल्कुल मरीना बे के ऊपर ही वाक़ है और जाहिर है मशहूर होने की वजह जो है वो इसका खूबसूरत सा दिलकश सा आर्किटेक्चर है। ऊपर से जो है ये बिल्कुल एक शिप की तरह से लगता है और नीचे 3 टावर्स बने हुए हैं जिनमें थोड़ा सा गैप है। तो ये बेसिकली होटल भी है, एक कसिनो भी है और इसको जो ओन करते हैं वो लास वेगस सैंड्स हैं और वो एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उन्होंने यहाँ की जो सिंगापुरियन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उन्होंने ये कहा था कि हम सिंगापुर में एक इस तरह का मरीना बे सैंड्स होटल बनाना चाह रहे हैं। तो सिंगापुरियन अथॉरिटीज़ ने उनके साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया था और यहाँ पे ये खूबसूरत सा आर्किटेक्चर जो है वो 2010 में तामीर हुआ था। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन इन्फिनिटी पूल भी है और कहा यह जाता है कि सबसे जो स्टैंडर्ड रूम है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $600 से $700 पर नाइट है। तो जो भी मरीना बे सैंड्स में रुकता है, दे स्वेयर बाय द व्यू दैट दे गेट फ्रॉम द होटल्स टॉप, बिकॉज जो ऊपर टॉप का पूल है इन्फिनिटी पूल, उससे अपेरेंटली पूरा सिंगापुर नजर आता है। एंड राइट नेक्स्ट टू द मरीना बे यहाँ का सबसे फेमस आर्ट साइंस म्यूजियम भी है और सबसे फेमस फेयर्स फील्ड भी है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम है और जिस ब्रिज के ऊपर से जिस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं इसका नाम है जुबली ब्रिज। और इस जुबली ब्रिज को प्यार से ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो फाउंडिंग फादर थे सिंगापुर के, जिनका नाम था मिस्टर ली क्वान यू, उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया था कि यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जो मरीना बे को लिंक करे दूसरी जगह से। तो इसलिए ये ब्रिज यहाँ पे तामीर किया गया था। तो अब हम मरीना बे सैंड्स के शॉपिंग मॉल आ गए हैं। दिस इज़ लाइक राइट नेक्स्ट टू द आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम। बहुत ही कोई यूनिक आर्किटेक्चर है इस मॉल का और सारी चीज़ें देख के मुझे ये समझ आई है कि ये एक लग्जरी और हाई एंड मॉल है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जैसे डियोर हो, वर्साची हो और सिल्की, मिरेकल, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं।
उसके अलावा बिल्कुल मिडिल में देयर इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ लाइट क्रिस्टल शैंडलियर, बहुत ही यूनिक है। नीचे बच्चों की एक्टिविटी हो रही है, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे म्यूजियम में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ बाहर भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमने फ्यूचर वर्ल्ड एग्जीबिशन की टिकट्स ले ली हैं बिकॉज सिंगापुर बहुत एडवांस्ड है, फ्यूचरिस्टिक है, हर चीज़ बहुत मॉडर्न है। वी फेल लाइक ये सबसे बेस्ट एग्जीबिशन होगा टू टेक। 2 या 3 और एग्जीबिशंस हैं इस वक्त। दिस लाइक एन एनिमल एग्जीबिशन, वो वाला इनाया और हमने ऑलरेडी किया हुआ है इन ऑस्ट्रेलिया, और एक और NFTs का है एग्जीबिशन एट द मोमेंट। उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों के लिए फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड सबसे बेस्ट एग्जीबिशन है। द टिकट्स कॉस्ट आस about $21 per person। इनाया की $17 थी। सो we're gonna go inside, और तकरीबन 1.5 घंटे का एग्जीबिशन है। और फिर एक और सरप्राइज़ है इनाया के लिए। शी इज़ gonna go into the Sands शॉपिंग सेंटर, और वहाँ पे हमने लाइट कैनवस की भी टिकट परचेज़ की हुई है। सो we're just waiting for our turn and we're gonna go inside। तो इस वक्त हम क्रिस्टल यूनिवर्स की इंस्टॉलेशन पे हैं एंड दिस इज़ दी क्रिस्टल यूनिवर्स बिहाइंड मी। अनरियल लग रहा है इस वक्त, मतलब बहुत सारी LED लाइट्स और मिरर्स की मदद से ये एक यूनिवर्स बनाई गई है। एंड अपेरेंटली दिस इज़ व्हाट आउटर स्पेस लुक्स लाइक, सो इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। और आई थिंक ये मेरा फेवरेट फीचर है इस पूरे एग्जीबिशन का, स्टनिंग। पूरा जो आर्ट म्यूज़ियम था फ्यूचर वर्ल्ड, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव और बच्चों के लिए मतलब 10 on 10। इनाया हैड द बेस्ट टाइम, और एक से बढ़ के एक एक्टिविटी थी। सबसे पहले उसमें स्लाइड ली, और वो इंटरेक्टिव स्लाइड थी। सो दे बेसिकली कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू वे यू आर मूविंग। और फिर कलरिंग की, पिक्चर्स हमने बनाई फ़िश की, और फिर वही फ़िश हमने स्कैन करके बड़ी स्क्रीन पे डाल दी, तो वो रियल लाइफ हो जाता है। इट्स क्रेज़ी, टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद हम एक क्रिस्टल यूनिवर्स में गए, दैट वाज ऑनेस्टली द चेरी ऑन टॉप। बहुत मज़ा आया। एक और चीज़ रह गई है, वी गोना गो इनटू द मरीना बे सैंड्स मॉल, और वहाँ पे तानी ने डिजिटल इमेज का एक वर्कशॉप बुक किया हुआ है इनाया के लिए। सो वी गोना डू दैट नाउ। तो डिजिटल इमेजिंग वर्कशॉप हमने कर ली है। तो होता ये है कि बच्चों को रजिस्टर करना होता है। तानी ने पहले से टिकट्स ले ली थी, दे वर अराउंड $11 ईच। 7 साल से कम जो बच्चे होते हैं एज में, दे हैव टू हैव अ पेरेंट विद देम। तो मैं इनाया के साथ गई थी। इनाया ने बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनाई है, वेरी नाइस। और फिर जब ये पिक्चर बन जाती है आपकी, फिर बैज मिलता है। यू कैन चूज़ शर्ट या बैग। हमने चूज़ किया बैज बिकॉज ये हम अपने बैकपैक पे लगा सकते हैं। मैंने ये वाला फ्लावर बनाया था, तो मेरे फ्लावर का ये वाला बैज निकला है। एंड नाउ वी आर गोना गो टू गार्डन्स ऑफ द बे। Can we get cloud forest by itself? $45. Okay. It has the avatar experience? Yes. Can we get the cloud forest, please? How many? 2 adults, 1 child. She's 4. Okay. And for the observatory somewhere else? That one later. You can only watch the show. The light and time show 8:45. Just nice. 8:45. Okay. Do you know what time the OCBC Skywalk closes? It's 9 p.m. Okay. Alright. $8:45. 8:45 the light show, yeah.
तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं आज की हाईलाइट पे, विच इज़ कॉल्ड गार्डन्स बाय द बे। ये आई थिंक क्वाइट ईजली सबसे फेमस जगह है इन ऑल ऑफ सिंगापुर। सो बेसिकली इट्स ऑल अ मैन मेड गार्डन एटमोसफियर और अलग अलग सेक्शंस हैं। एक OCBC स्काई वॉक है, उसके अलावा यहाँ पे फ्लावर गार्डन है, फ्लोरल फैंटेसी गार्डन है, एंड देन देयर इज़ अ क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट की टिकट्स अभी मैंने ली हैं। They were about $45 each for me and Tani, and it was around $35 for Naya. और luckily इस वक्त एवेटार का लाइट शो भी हो रहा है। सो हम स्पेसिफिकली शाम के वक्त आए हैं ताकि हम लाइट शो देख सकें। इट्स एट 8:45, अभी 7 बज रहे हैं, तो तकरीबन 1 hour 45 minutes में ये लाइट शो होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्चुअली डू, पिक एंड चूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू द क्लाउड फर्स्ट यू कैन स्किप इट, लेकिन आई थिंक क्लाउड फर्स्ट सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे करने के लिए, और उसके अलावा स्काई वॉक बहुत अच्छी चीज़ है। सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना गो लुक एट द स्काई वॉक राइट नाउ। अच्छा, तो टिकट्स हमने परचेज़ कर लिए हैं क्लाउड फॉरेस्ट के लिए, लेकिन शो जो है वो शुरू नहीं होगा 8:45 से पहले। अभी 7 बजे हैं, तो तकरीबन हमारे पास 1-1.5 घंटा है गार्डन्स ऑफ द बे को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, सिर्फ एक क्लाउड फॉरेस्ट नहीं है, उसके अलावा फ्लावर डोम है, उसके अलावा यहाँ पे OCBC स्काई वे है। तो अभी हम यही कर रहे हैं कोशिश कि स्काई वे अगर हो सकता है, क्योंकि वो 9 बजे बंद हो जाता है, तो वो पहले कर लें। मेरे सामने जो है वो यहाँ का मेन लैंडमार्क आ गया है। ये सुपर ट्री ग्रोव्स हैं। ज़्यादातर लोग सिंगापुर जो विज़िट करने आते हैं वो सिर्फ इस वजह से आते हैं, और 1-2 और वजूहत हैं, लेकिन मेन वजह जो है वो यही है मेरे ख्याल से। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी। तो एक तो मेन ट्रीज थे, दूसरी तरफ दिस इज़ लाइक मोर ऑफ अ बिगर स्कल्पचर, और यहाँ पे इन्होंने एक स्काई वॉक बनाई हुई है। यू जस्ट बेसिकली गेट अ लिफ्ट फ्रॉम हियर, इसको OCBC स्काई वॉक बोलते हैं। यू गो अप देयर और फिर ये पूरा वॉक आप कर सकते हो। इस वक्त बिकॉज इट्स लाइक सनसेट टाइम, सबसे ज़्यादा रश इस वक्त होता है। एंड जो पिंक फ्लावर्स और ट्रीज़, हर चीज़ बहुत ही फिक्शनल और मतलब यूनिक सी लग रही है। लुक्स लाइक वी इन अ मूवी सेट और समथिंग। अच्छा, लाइन काफ़ी लंबी है, सो वी कैन होप कि हमें टिकट मिल जाए इस वक्त, बिकॉज काफ़ी रश है। और अगला शो 1 hour में है, जो हमने लाइट शो की टिकट ली हुई है। तो कोशिश करेंगे, लेट्स सी इफ वी कैन एक्चुअली मेक इट अप देयर। सो आई गॉट द टिकट्स, लेकिन लाइन अभी अच्छी खासी लंबी है। इट्स इज अ 50-minute वेटिंग, और बेसिकली जब हम ऊपर जाएंगे 15 मिनट का टाइम हमें मिलेगा टू गो ऑन द स्काई वॉक। तो काफ़ी क्लोज होने वाला है, बिकॉज दे सेइंग कि 1 घंटे का वेटिंग टाइम है। बाय द टाइम वी गेट अप देयर एंड एक्सप्लोर, बिल्कुल हमारे शो का टाइम हो जाना है, द नाइट शो। सो वी कैन हैव टू लाइक रन फ्रॉम हियर टू देयर। अच्छा, तो तकरीबन आधे घंटे से हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं स्काई वे OCBC की, और मेरे ख्याल से मज़ीद आधे पौन घंटे का वेट है। लेकिन जैसे ही वेट ख़त्म होगा हम लोग अंदर जाएंगे टिकट दिखा के, और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर टॉप पे, और फिर वहाँ से मेरे ख्याल से 2 टावर्स हैं जो तकरीबन 22 मीटर्स हाई हैं, और 2 टावर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बीच में जो है उन्होंने वो बड़ा खूबसूरत सा एक कर्व्ड ब्रिज बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं, और वॉक करके आप पूरे ये जो खूबसूरत से सुपर ट्री ग्रोव्स बने हुए हैं इनके एरियल व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये सनसेट का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। सनसेट तकरीबन सूरज ग़ुरूब होना शुरू हो गया है, तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता रश जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उम्मीद यही है कि हमें ये शो मिल जाए और हम ऊपर जाके ये देख लें। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और अब हमारी बारी आ गई, और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमने सुपर ट्री ग्रोव नाइट शो जो है वो देखा है। बहुत मतलब स्टनिंग था, और ज़ाहिर है मतलब जो आप पैसे देते हो, जितना भी आप टिकट में खर्चा करते हो वो वसूल हो जाता है आखिर में। और बच्चों के साथ अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ के जो लोकल गाने हैं वो प्ले किए गए यहाँ पे, और नाइट शो जब होता है शुरू, तो जितने भी यहाँ पे सुपर ट्री ग्रोव्स बने हुए सारे लिट अप हो जाते हैं। जस्ट 3 of us। Thank you.
लोग फाइनली यहाँ पे OCBC स्काईवे पे आ गए हैं और ये ब्रिज है यहाँ पे और अमेजिंग यहाँ से व्यूज़ है। मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, लेकिन बाकी में सिंगापुर का जो एक एरियल व्यू है जो ब्रिज से आता है इनक्रेडिबल है। यहाँ से हमें सामने मरीना पे सेंट्स होटल नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत किस्म के सुपर ट्री ग्रोव्स हैं, सामने फेरिस व्हील है और बिल्कुल सामने सिंगापुर का बेहतरीन किस्म का दिलकश स्काईलाइन है और आर्ट्स म्यूजियम है और नीचे लोगों का जमे गफीर लगा हुआ है। काफ़ी लोग जो है सिर्फ ये रात में खूबसूरत किस्म का जो नाइट शो होता है ये विटनेस करने आते हैं, ये देखने आते हैं। इस पूरे गार्डन्स ऑफ द बे के 12 आइकॉनिक सुपर ट्री ग्रोव्स इस वक्त हमारे सामने हैं। टोटल इस पूरे गार्डन्स में 18 हैं और ये सारे एक से बढ़ के एक हैं। ये वाले बहुत टॉल है, देर 22 मीटर्स हाई एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय द ट्रीज ऑफ अ मैच्योर फॉरेस्ट, इसलिए इनको लंबा बनाया हुआ है और इनकी जो शेप इनको दी गई है देर इंस्पायर्ड बाय मैच्योर ट्रीज। उसके अलावा इन सुपर ट्री ग्रोव्स के अराउंड अलग अलग किस्म की फर्न्स ग्रो हो रही हैं, पौधे लाइक ऑर्किड्स ग्रो हो रहे हैं जो कि सिंगापुर के गर्म क्लाइमेट में थ्राइव करते हैं। तो हमने 8:45 की शो की टिकट ली हुई है। इट्स 8:30, दरवाजे बाहर वाले बंद हो गए हैं। We're trying to enter through the exit doors right now. Oh, how did this happen? Oh wow! Yeah, these are really magic going. हमने बहुत देसी काम किया है बिकॉज लास्ट एंट्रेंस 8 o'clock की थी फॉर एवटार दी एक्सपीरियंस। इट टुक अस वे लॉन्गर इन द लाइन देन वी एक्सपेक्टेड, लेकिन बैक डोर से हम आ गए। $150 की टिकट खरीदी हुई है तो मिस तो नहीं हमने करनी थी। लेट्स गो इनसाइड। तो यहाँ क्लाउड फॉरेस्ट पे 7 अलग लेवल्स थे। जब हम एंटर हुए वी वर जस्ट लाइक डाउन एट द बॉटम जहाँ पे एंड होते हैं, लेकिन लकीली एक बहुत हेल्पफुल स्टाफ मेंबर थी और उसने हमें कहा कि तुम लोग लिफ्ट पकड़ के लेवल 7 पे जाओ और हम अकेले ये पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि एक एक ग्रुप आती है और वो मतलब पूरा एक्सपीरियंस साथ करती है एंड वी गो सुपर लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त एवटार का एक एक्सपो हो रहा है। तो मेरे पीछे ये जो डायनासोर है ये एवटार का डायनासोर है और ऊपर से शुरू हुए, ऊपर हमने वाटरफॉल देखी है, उसके बाद फिर एक और लेवल था जहाँ पे पूरी क्लाउड और स्काई वॉक थी। अच्छा, बच्चों के साथ ये आई थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस है। इनाया को बहुत मज़ा आ रहा है, शी फील्स लाइक शी इज़ इन सम वंडरलैंड और समथिंग। तो मरीना बे से अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी नेबरहुड में और एक रेस्टोरेंट में आए हैं। इसका नाम है अल तस्नीम। बेसिकली ये मुर्तबक और बिरयानी में स्पेशलाइज करते हैं। दीज आर बोथ लाइक सिंगापोरियन फूड्स। ये बिरयानी ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तानी बिरयानी तो नहीं होगी, लेकिन इतने क्रेज़ी फर्स्ट डे के बाद कुछ हमें ट्रेडिशनल टाइप खाने का दिल कर रहा था। सिंगापुर की बिरयानी की हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, तो हो सकता है कि आज और कल हम दोनों दिन बिरयानी ही खाएँ, लेकिन ऑफ कोर्स अलग अलग रेस्टोरेंट से। सो बिरयानी आती है एक करी के साथ, लुक्स लाइक दैट, और फिर राइस जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक मटन बिरयानी है, एक बीफ बिरयानी है, एंड देन वी हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ अचार पिकल। मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। लेट मी टेक अ फ्रेश बाइट विद बीफ।
प्रॉपर मसाले वाली बिरयानी है। इनफैक्ट मुझे इसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाकिस्तानी ने बनाई है। बहुत मज़ेदार, और जैसे जुमे के दिन हम बिरयानी खाते हैं यूजुअली वैसी लग रही है। इसमें मैं ये करी भी डाल के देखूँगी कौन सी करी है। can't really tell, लाइक दाल है या कोई शोरबा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बड़ी सी मैं बाइट बनाऊँगी। That is so good. $8 की ये बिरयानी की पूरी प्लेट थी। इट्स मैसिव। मुझे नहीं लगता मैं पूरी प्लेट अकेले ख़त्म कर पाऊँगी। टू वॉश एवरीथिंग डाउन हमने चाय मंगवाई है। आवर फर्स्ट चाय इन सिंगापुर। ओह या, पूरे दिन के बाद जो थकन होती है, तो आज हमारा पहला दिन था इन सिंगापुर। वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बहुत कुछ आज हमने किया एक्सप्लोर। कल कुछ और अलग ट्विस्ट आने वाला है हमारी वीडियो में। ऑफ कोर्स वी हैड टू एंड ऑन अ देसी नोट। ये चाय मच नीडेड है आफ्टर टुडे, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड आवर फर्स्ट व्लॉग ऑफ सिंगापुर। मेक श्योर करें कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।